Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. ओमेगा प्री हीट में है और ये बात अल्फा तक कैसे ना पहुंचती। ऑब्वियसली विंग वांगजी का मार्क ओमेगा था और वांगजी तक ये खबर बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी कि विंग हीट में आने वाला है। साथ ही वांगजी तक ये भी खबर पहुंच चुकी थी कि चैंग ने किसी और अल्फा को विंग के रूम में भेजा है, जिसे जानकर वांगजी पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसका अल्फा लानसान इस बार वांगजी की बॉडी पर टेक ओवर ले चुका था और इस बार जियांग मैंशन में जिसने फोर्सफुली एंटर किया था वो कोई और नहीं बल्कि लानसान था, जिसे सिर्फ विंग से लेना देना था, या यूँ कहा जाए सिर्फ अपने ओमेगा से, जो फिलहाल अपनी प्री हीट टाइम में है और किसी अनदर अल्फा के साथ है। वांगजी जो बहुत गुस्से और अग्रेसिव बन चुका था क्योंकि उसका अल्फा बहुत ज़्यादा खतरनाक था और फिलहाल वो अपने अल्फा फॉर्म में था। उसने जैसे ही विंग के रूम में एंटर किया था, सामने की सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसका ओमेगा किसी और अल्फा के साथ था। लानसान में ना इतना पैशन है और ना वो इतना काम है कि वो बैठकर विंग से बातें करे, उसे पूछे कि सिचुएशन क्या है। वो तो इतना ज़्यादा खतरनाक और अग्रेसिव है कि उसने जैसे ही विंग के रूम में किसी और अल्फा को देखा, उस अल्फा को उसने बुरी तरीके से बीट किया था। साथ ही वो विंग को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए नीचे की तरफ ला रहा था, जिसे देखकर चैंग ऑब्वियसली गुस्सा हो चुका था। लानसान के गार्ड्स ने चैंग को टाइटली पकड़ के रखा था, पर अपने भाई की इतनी वर्स्ट कंडीशन देखकर चैंग जो उन गार्ड्स से छूटने की कोशिश कर रहा था, वही विंग खुद भी वांगजी का, या यूँ कहा जाए अल्फा लानसान का, ये अग्रेसिव बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि लानसान ने विंग को अपना बनाने के लिए तब बिना सोचे समझे उस पर ना सिर्फ फोर्स यूज़ किया बल्कि उसे मार्क भी कर दिया। और अब तो विंग को, या यूँ कहा जाए अपने ओमेगा को पास रखने के लिए वो क्या करेगा, इसका अंदाज़ा भी विंग नहीं लगा सकता। वांगजी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उससे भी खतरनाक है लानसान। वही चैंग जो अपने भाई की इतनी वर्स्ट कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा चटपटा रहा था, फाइनली वो उन गार्ड्स के हाथों से छूट जाता है और वो लानसान को हिट करने के लिए सीधा उसकी तरफ आ ही रहा था। तभी लानसान सीधा चैंग की चेस्ट पर किक कर देता है, जिससे चैंग पीछे जाकर गिर चुका था। ऑब्वियसली चैंग ने जिस पर एहसान किया था, जिसे वो अपना दोस्त मानता था, इवन जिसे चैंग ने ह्यूमिलिएट किया था, वो लान वांगजी था। और ये लानसान है जिसे किसी की फिक्र नहीं है इस दुनिया में। अगर लानसान किसी के लिए जीता है तो वो सिर्फ वी वुशियान है, नहीं वो सिर्फ वुशियान है जो विंग का ओमेगा है। लानसान के लिए तो इस दुनिया में खुद लान वांगजी भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी बॉडी में वो रहता है। अगर वो उसकी फिक्र नहीं करता तो वो चैंग या विंग की फिक्र क्या ही कर ले। उसे तो बस अपना ओमेगा वुशियान चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इवन उसने वुशियान को पाने के लिए विंग को फोर्स किया, मजबूर किया और अपने सामने झुकाया। उसकी ये डोमिनेटेड पर्सनैलिटी, अग्रेसिव बिहेवियर और अनकंट्रोलेबल एंगर, जिसे विंग सबसे ज़्यादा डरता है। ऑब्वियसली विंग इस दुनिया में सबके साथ मैस क्रिएट कर सकता है, पर गलती से भी वो लानसान के साथ मैस क्रिएट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और उसकी मजबूरी ऐसी है कि आज वो लानसान के ही हाथों लग चुका है और उसी के साथ उसने सबसे बड़ा मैस क्रिएट कर दिया है। वही चैंग जो लानसान की किक से पीछे जा चुका था, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली लानसान ने उसे बहुत तबीयत से मारा था। ये देखकर विंग जो बहुत ज़्यादा डर चुका था चैंग के लिए, वो अब वांगजी के हाथ से छूटने के लिए छटपटा रहा था। पर लानसान को ये पसंद नहीं आ रहा था। पर वो अपने ओमेगा को ज़्यादा हर्ट भी नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ कर रहा था। विंग जैसे तैसे करके अपने हेयर्स को
लानसान के हाथों से छुड़ाता है और सीधा भागते हुए चैंग की तरफ जाता है। वो चैंग को होल्ड कर लेता है और उसे कंसोल करके उसकी केयर करने लगता है। ये बात जैसे ही लानसान ने देखी थी, उसका गुस्सा तो बस नेक्स्ट लेवल पे था, क्योंकि ऑब्वियसली अपने ओमेगा को किसी और अल्फा की केयर करते देखना, ये तो लानसान के लिए अनबियरेबल था। भले ही वो विंग का भाई है, पर यहाँ ऑलरेडी विंग का अल्फा मौजूद है और उसके सामने विंग किसी और अल्फा को अटेंशन दे, भले ही वो विंग का भाई क्यों ना हो, ये लानसान को मंजूर ही नहीं। लानसान की मुट्ठियाँ गुस्से में टाइट हो चुकी थी, वही उसके फेस पर एक स्मक आ चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ नेक्स्ट प्लान तो चलने लगा था। लानसान अपने स्ट्रॉन्ग कदमों से विंग और चैंग के करीब जाता है। विंग जो चैंग को ही संभाल रहा था, अचानक वो अपने हाथ पर एक टाइट ग्रिप फील करता है। इससे पहले कि विंग को कुछ समझ पाता, वो चैंग से दूर हो चुका था और वांगजी के बाहों में कैद हो चुका था। वांगजी ने अपने एक हाथ से विंग की वेस्ट को टाइटली पकड़ के रखा था और वो विंग को हिलने तक नहीं दे रहा था। वही चैंग भी कहीं ना कहीं इस एक्शन से फ्रोज हो चुका था। चैंग और विंग दोनों की भी नज़र वांगजी के फेस पर थी। वही वांगजी के फेस पर स्मक था और वो उन दोनों को भी एक लुक दे रहा था, जिस लुक को देखकर विंग ऑब्वियसली डर चुका था। चैंग जो अभी भी स्टेबल नहीं हो पाया था, दूसरे ही पल वो फिर से अपने चेस्ट पर एक स्ट्रॉन्ग किक फील करता है और चैंग जमीन पर पूरी तरीके से गिर चुका था। वांगजी का पैर चैंग के स्टमक पर था और उसका फेस विंग की तरफ। विंग जो वांगजी के फेस पर क्रीपी स्माइल देख सकता था, वो लानसान से छूटने की कोशिश तो कर रहा था पर छूट नहीं पा रहा था। पर वांगजी के नेक्स्ट मूव ने विंग को पूरी तरीके से शांत कर दिया था और उसकी आंखों में डर के साथ साथ अब आंसू थे, क्योंकि वांगजी ने अब अपनी गन निकाल ली थी और उसका पॉइंट चैंग था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और स्मक करते हुए कहता है, माय ओमेगा, जितना तुम समझ रहे हो उतना तुम्हारा अल्फा क्रूअल नहीं है। बस वो तुम्हारे प्यार में पूरी तरीके से पागल है। तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे प्रोवोक किया और इसकी सज़ा भी तुम ही भुगत रहे हो। मुझे अपने प्यार में पागल करके, मुझे यूज करके, क्या लगा तुम्हें इतना आसान होगा मुझे छोड़ देना? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, मैं वांगजी नहीं हूँ, मैं लानसान हूँ। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं वांगजी को नहीं छोड़ता। तो क्या लगा तुम्हें मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमसे मैंने पहले भी कहा था, पर शायद तुम भूल गए, इसलिए एक बार फिर याद दिला देता हूँ। मुझे सिर्फ मेरा ओमेगा चाहिए। तुमसे, तुम्हारे भाई से या वांगजी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा वोशियान मेरे पास चाहिए। तो अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। फर्स्ट, मैं तुम्हारी फैमिली को एज यूजुअल इसी कंडीशन में जिंदा छोड़ दूंगा, पर तुम्हें मुझे चॉइस करना होगा, मेरे साथ चलना होगा और ज़िंदगी भर के लिए मेरा होना होगा। और नेक्स्ट, मैं इन सब को यही ख़त्म कर देता हूँ। तुम्हारी पूरी फैमिली मौत के घाट उतर जाएगी और फिर मैं तुम्हें घसीटते हुए अपने साथ लेके जाऊंगा और फोर्सफुली तुम्हें कैद करके रखूंगा। विंग जो ये सब कुछ सुनकर पूरी तरीके से शॉक था और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। उसे कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा था। अपने अल्फा और अपनी फैमिली के, खासकर अपने भाई के बीच में वो पूरी तरीके से पिस रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और
इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, फिर से उसके कानों में उसके अल्फा की डीप वॉइस आती है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, माय ओमेगा, इतना वक्त नहीं है, ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। एक तो मुझे चुनो और अपने सारे फैमिली मेंबर्स को जिंदा छोड़कर मेरे साथ चलो, नहीं तो इन सब की लाशें दिखाकर तुम्हें घसीटते हुए अपने साथ लेके जाऊंगा। इतना बोलकर वांग जी अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखता है और वो विंग को एक झटके से छोड़ देता है। वांग जी ने चैंग के ऊपर से भी गन हटा ली थी और वो जाकर एक काउच पर किसी किंग की तरह बैठ जाता है और उसके गार्ड्स ने अब सब पे गन पॉइंट करके रखी थी। विंग जो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसका ब्रदर अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था, उसकी हालत खराब थी। वही वांग जी जो लगातार अपनी रिस्ट वॉच और विंग को ही देख रहा था। विंग जो हड़बड़ाया हुआ था, क्या करे उसे समझ भी नहीं आ रहा था, पर कोई फैसला ले पाता इससे पहले ही उसके कानों में काम डाउन स्टार्ट हो जाता है, जस्ट लाइक 5 4 3 2 एंड 1। जैसे ही काम डाउन खत्म हुआ था, उस पूरे मेंशन में गन शॉट की आवाज गूंज चुकी थी और विंग जो उसे सुनकर पूरी तरीके से कांप चुका था, अपने लेग्स को वीक फील करके विंग सीधा जमीन पर गिर चुका था और पीछे मुड़कर देखने की उसमें हिम्मत तक नहीं थी, क्योंकि सामने वांग जी था जिसके हाथ में गन थी और उसने फायर किया था, वो भी चैंग जिस डायरेक्शन में था उस तरफ। विंग जिसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे पर मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो इमेजिन तक नहीं करना चाहता था अपने पीछे का नज़ारा। अगर उसकी ग को कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर ना खुद को माफ़ कर पाएगा और ना ही वांग जी को, इवन वो जी तक नहीं पाएगा। उसके चैंग से वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उनकी लाश देखना ये विंग के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक झटके में वो मर जाएगा। विंग जो यही सब कुछ सोच रहा था, वही फैंग मियान और मैडम यू भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे, पर वो कुछ भी कर नहीं सकते थे क्योंकि अभी भी उन्हें वांग जी के गार्ड्स ने पकड़ के रखा था। विंग डरते कांपते हुए पीछे मुड़ के देखता है और फाइनली वो जब अपने पीछे का नज़ारा देखता है, वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है, क्योंकि फायर तो हुआ था और बुलेट चैंग पर नहीं बल्कि चैंग के साइड में जाकर लगी थी। चैंग बिल्कुल ठीक था। विंग जब ये देखता है, उसके जान में जान आई थी। अब उसकी नज़र वांग जी की तरफ थी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी स्मग करते हुए कहता है, माय ओमेगा, गलती से भी ये मत समझना कि तुम्हारे अल्फा का एम गलत हो गया, नहीं, बस ये एक डेमो था। 2 मिनट खत्म हो चुके हैं, इसका रिमाइंडर था। अब फैसला सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ, वरना नेक्स्ट बुलेट फायर करने में मैं हेजिटेट नहीं करूँगा। इतना बोलकर वांग जी फिर से अपनी गन को लोड करता है। जैसे ही ये बात विंग ने देखी थी, वो सीधा अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और वांग जी के सामने अपने नीज पर बैठ जाता है। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, सांग, प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ आने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत करना। जैसे ही ये बात वांग जी सुनता है, वो एक स्मग करता है, वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और विंग के आर्म को पकड़ लेता है। विंग जो वांग जी के होल्ड करने से अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था, वांग जी उसे अपने करीब करता है और उस गन से ही विंग के फेस को प्यार से सहलाते हुए कहता है, देखा कितना आसान फैसला था, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। तो चलो, अगर तुमने डिसीजन ले ही लिया है तो अपने अल्फा के साथ चलो। वैसे भी मेरा ओमेगा
प्री हीट टाइम में है और मैं उसके फेरोमोन्स फील कर सकता हूँ। डरो मत, मैं अपनी ओमेगा को ज़्यादा नहीं तड़ पाऊँगा। जो उसे चाहिए मैं वो उसे ज़रूर दूँगा। इतना बोलकर वांग जी विंग के वेस्ट में अपना हाथ डालता है और उसे वहाँ से ले जाना स्टार्ट कर देता है। ये बात जैसे ही चैंग देखता है, उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पहुँच चुका था। उसने अब तक तो खुद को संभाल ही लिया था। चैंग उठने की कोशिश करने लगता है, पर वांग जी के हिट की वजह से उसे भी अच्छी खासी पड़ी थी। फिर भी वो खुद को जैसे तैसे मैनेज करता है और अपने कदमों पे तो खड़ा हो ही जाता है, इससे पहले कि वो वांग जी और विंग को रोक पाता। वांग जी के गार्ड फिर से चैंग को हिट कर देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये बात जैसे ही विंग देखता है, वो तुरंत चैंग की तरफ जाने के लिए मुड़ जाता है, पर वांग जी जिसने विंग को पकड़ के रखा था और वो विंग को डेडली आइस से घूरते हुए ना जाने का इशारा कर रहा था, विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखता है और वरीडली बोलता है, मैं आ रहा हूँ ना आपके साथ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत कीजिए। उन्हें बोलिए कि वो मेरे घर को हार्म ना करे। वांग जी एक नोट करता है और वो अपने गार्ड्स को एक लुक देता है। गार्ड्स चैंग को इस बार सिर्फ होल्ड करके रखे थे, वो चैंग को हिट नहीं कर रहे थे। वही चैंग जो विंग को चिल्ला रहा था और उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा था, पर विंग जिसकी आंखों में आंसू थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी विंग को लेकर चैंग, फैंग मियान और मैडम यू के सामने से ही मेंशन से बाहर निकल जाता है। वांग जी विंग को कार के अंदर थ्रो कर देता है और कार इस बार खुद वांग जी ड्राइव कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है जो पूरी तरीके से रो रहा था। वांग जी अपनी डीप और टीजिंग वॉइस में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, डोंट वरी माय लव, तुम्हारा अल्फा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। अब तुम्हें किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अल्फा सब कुछ संभाल लेगा। ना वो अपने ओमेगा को अपने आप से दूर जाने देगा और ना ही विंग को वांग जी से दूर होने देगा। वांग जी बेवकूफ़ है जो अपने प्यार के लिए तुम्हारे सामने भीख मांग रहा था, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। जो मुझे नहीं मिलता मुझे उसे छीनना आता है, जैसे मैंने तब किया था और जैसे मैं आज कर रहा हूँ। इतना बोलकर वांग जी स्मोक करता है और वो तेज़ी से कार ड्राइव कर रहा था। वही विंग जो रो रहा था, विंग जो अपनी प्री हीट टाइम में था, उसे धीरे धीरे अब अपनी बॉडी में फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके फेरोमोन्स भी अनकॉन्शियसली ही वो रिलीज कर रहा था। वही वांग जी जो उन फेरोमोन्स को इनहेल करके एक स्मोक करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, पर विंग जो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही उसने अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ के रखा था और वो विंडो से बाहर देख रहा था। उसने अपनी पूरी बॉडी को टाइटली जकड़ के रखा था। लानसान जब ये देखता है, वो एक स्मक करता है और पहले उस कार में सैंडलवुड मिक्स सिर्फ विंग के फेरोमोन्स थे, पर धीरे धीरे उस कार में वांग जी के स्मूथिंग, कामिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लस्टी और हॉर्नी फेरोमोन्स फिल होने लगते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगता विंग को उन फेरोमोन्स के इफ़ेक्ट में आने के लिए। विंग जिसका ओमेगा उसके ऊपर टेक ओवर लेने की कोशिश कर रहा था, पर विंग खुद को रोक रहा था। पर ऐसा वो कब तक कर पाता। धीरे धीरे उसकी आइज़ सिल्वर में शाइन करने लगी थी। अब तक जिन आँखों में दर्द के आंसू थे, अब उन आँखों में लस्ट साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वांग जी जो कार ड्राइव कर रहा था, वही विंग जो साइड की सीट पर बैठा हुआ था, वो अब बाहर नहीं बल्कि अपने अल्फा की तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड्स ही बीते थे और विंग ने अपनी सीट को चेंज कर लिया था। विंग वांग जी की लैप में बैठा हुआ था और वो
वांग जी को टाइटली हग कर रहा था। साथ ही अपनी बॉडी को वो वांग जी के बॉडी से रब कर रहा था और खुद ही मौन कर रहा था। वांग जी के वो स्मूथिंग फेरोमोन्स जो विंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे। वही वांग जी जो इन सब बातों से इफ़ेक्ट तो ऑब्वियसली हो रहा था, पर वो शांति से कार भी ड्राइव कर रहा था। खुद को होल्ड करने की वो कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे सेफली अपने ओमेगा को अपने सेफ प्लेस पर लेके जाना था, ताकि चैंग उन दोनों को ना ढूंढ पाए। ऑब्वियसली वांग जी जानता था कि चैंग इतनी आसानी से उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। वो उन दोनों का पीछा करते हुए उन्हें ढूंढने ज़रूर आएगा। और वांग जी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि जब तक एटलीस्ट विंग हीट में है तब तक तो भी चैंग उनका पता लगा पाए। इसीलिए जिस प्लेस से चैंग टोटली अनजान था, वांग जी विंग को उसी प्लेस पर लेके जा रहा था। जंगल से बीचों बीच वो सुनसान रोड पर बस चलते जा रहे थे। साथ ही विंग की हीट जो उस पर हावी हो रही थी, वांग जी के ही फेरोमोन्स की वजह से अब विंग को भी संभालना था। धीरे धीरे वांग जी फील करता है कि विंग अपने प्री हीट में नहीं बल्कि अपने प्रॉपर हीट में आ चुका है। और ये देखकर वांग जी शॉक था। विंग के फेरोमोन्स जो हद से ज़्यादा हॉर्नी हो चुके थे, उसकी आइज़ टीयरी हो चुकी थी और विंग बार बार वांग जी का हाथ अपने बॉडी पर रखवा रहा था। साथ ही वो वांग जी के लैब में था और अपनी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से वांग जी की बॉडी से रब करा रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर विंग का हीट पीरियड नेक्स्ट डे का है और ये सिर्फ उसके प्री हीट का टाइम है, तो विंग इतना ज़्यादा हॉर्नी बिहेव क्यों कर रहा है। पर इससे पहले कि वांग जी को इस सवाल का जवाब मिल पाता, वांग जी फील करता है कि विंग उसके शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगा है। साथ ही विंग बहुत बुरी तरीके से वांग जी के सेंट ग्लैंड पर अपनी नोज को रब कर रहा था। वांग जी जो एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा था और अपने दूसरे हाथ को वो विंग के हेयर्स में डाल लेता है। वो विंग के हेयर्स से उसके फेस को पीछे की तरफ पुल करता है और उसकी आंखों में देखता है। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपनी अल्फा वॉइस में ही विंग से पूछता है, तुम्हारा प्री हीट टाइम चल रहा है ना माय ओमेगा। विंग वांग जी का ये सवाल सुनता है तब वो अपने हेड को ना में शेक करता है। वांग जी जो ये देखकर शॉक हो चुका था, वो विंग की तरफ देखता है और कंफ्यूजिंगली कहता है। तो फिर विंग अपनी ब्रेकिंग वॉइस में वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हीट मैं हीट में हूँ। मेरा प्री हीट टाइम कल ही था। हाँ, आज मैं हीट में हूँ। वांग जी ये सुनकर शॉक हो चुका था। मतलब इसीलिए आज विंग को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसकी हीट का ये फर्स्ट डे था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर से अपनी ब्रेकिंग वॉइस में कहता है, अल्फा है नहीं, दर्द बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज अपने ओमेगा की हेल्प कीजिए। मैं नहीं सह सकता इसे। वांग जी जैसे ही ये सुनता है, वो तुरंत विंग को अपने सीने से लगा लेता है और वांग जी अपनी कार को एक साइड पार्क कर देता है। ऑब्वियसली ये जंगल का रास्ता था, सुनसान सड़क थी, यहाँ कोई आएगा ये रेयरली ही था। वांग जी कार के सारी विंडोज़ को लॉक कर देता है। साथ ही उसने सारे डोर्स को भी लॉक कर दिया था। पूरी कार बिल्कुल सेफ थी। टिंटेड विंडो होने की वजह से अंदर का कोई भी कुछ देख ही नहीं सकता था। वैसे तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं था, पर फिलहाल वांग जी की मजबूरी थी, क्योंकि उसका ओमेगा आउट ऑफ कंट्रोल था और उस दर्द का अंदाज़ा कहीं ना कहीं वांग जी लगा सकता था, जिस वजह से वो वही अपने ओमेगा के साथ इंक्लूड हो जाता है। हॉटपार्ट टेलीग्राम पे होगा और लिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। वांग जी विंग के साथ कार में ही एक राउंड परफॉर्म करता है
क्योंकि ऑब्वियसली कार बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। साथ ही विंग बस दर्द में बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, इसलिए वांग जी ने विंग को बस सेटिस्फाइड किया था। उसके बाद वो फास्ट ड्राइव करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। वांग जी विंग को कार से नीचे उतारता है जो अभी भी उससे चिपका हुआ था। वांग जी विंग को अंदर लेके जाता है और जंगल के बीचों बीच एक ब्यूटीफुल कॉटेज था। वांग जी विंग को वही लेके आया था। अंदर आते ही उन दोनों का फिर से हॉट सेशन स्टार्ट हो चुका था जो नाइट तक चलता है। और फाइनली वांग जी विंग को अपनी वार्मथ में और उस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में अपनी बाहों में उसे होल्ड किए सुला देता है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.